आज माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी आणि माननीय कृषी मंत्री श्री राधे मोहन सिंग जी यांची भेट महाराष्ट्राच्या या शिष्टमंडळाने या ठिकाणी घेतली। सर्व ज्येष्ठ मंत्री माझ्या समवेत त्या ठिकाणी आणि काही आमदार देखील होते। विशेषतः महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या संदर्भात, कर्जमाफीच्या संदर्भात या ठिकाणी आम्ही त्यांच्यासमोर भूमिका मांडली। आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं की महाराष्ट्रामध्ये एकूण जे शेतकरी आहेत 1,08,00,000 शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेलं आहे। जवळजवळ एकूण कर्ज महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांवर 1,05,000 कोटी रुपयाचं आहे आणि याच्यामध्ये जवळजवळ 31 लाख शेतकऱ्यांचं कर्ज हे काही ना काही कारणाने ओव्हरड्यू झालेलं आहे आणि त्याची किंमत ही 30,500 कोटी रुपये इतकी आहे। त्यामुळे हे जे 31 लाख शेतकरी आहेत हे इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टीमच्या बाहेर जाण्याचा धोका तयार झालेला आहे। त्यांना पुन्हा दुसरं कर्ज मिळू शकणार नाही अशा प्रकारचा प्रश्न देखील तयार झालेला आहे आणि त्या माध्यमातून त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे। आणि म्हणून आम्ही केंद्र सरकारला हे सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही कृषीच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत गुंतवणुकीला सुरुवात केली। जवळजवळ आम्ही 25,000 कोटी रुपये हे पायाभूत सुविधांवर या ठिकाणी खर्च केलेले आहेत। 31,000 कोटी रुपये मागच्या वर्षी जो एकूण खर्च होता त्यातले 19,000 कोटी रुपये हे आम्ही पायाभूत सुविधांवर शेतीकरता खर्च केलेले आहेत। 11,000 कोटी रुपये हे आम्ही मदतीच्या रूपानं शेतीच्या क्षेत्रामध्ये खर्च केलेले आहेत। आणि आम्ही त्यांच्या हे निदर्शनास आणून दिलं की केंद्र सरकारने देखील जो रिपोर्ट दिला आहे त्या रिपोर्टमध्ये असं म्हटलेलं आहे की महाराष्ट्राचा कृषी दर हा फार वोलाटाईल आहे। याचं कारण कृषीच्या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक कमी झालेली आहे आणि म्हणून या सरकारनं मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे। पण आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं की आता या ठिकाणी हे जे शेतकरी जे कर्जबाजारी झाले आहेत किंवा जे इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टीमच्या बाहेर गेले आहेत यांना सिस्टीममध्ये परत आणण्याकरता जर राज्य सरकारने आपला सर्व पैसा त्या ठिकाणी लावला तर कृषीच्या क्षेत्रामध्ये आज जे मोठ्या प्रमाणात आम्ही गुंतवणूक करतो ती गुंतवणूक आम्हाला करता येणार नाही। या आमच्या शेतकऱ्याला शाश्वत शेती विकासाकडे आम्हाला नेता येणार नाही आणि त्यामुळे तो पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची शक्यता ही नाकारता येत नाही। अशा परिस्थितीमध्ये गुंतवणूकही झाली पाहिजे आणि त्याचं कर्ज माफ होऊन त्याला इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टीम मध्ये आणता आलं पाहिजे। या दृष्टीनं केंद्र सरकारने आम्हाला मदत करावी। आम्ही त्यांना हे देखील सांगितलं की राज्य सरकार सर्व गोष्टी केंद्र सरकारवर टाकणार नाही। केंद्र सरकारने जर योजना दिली तर त्या योजनेमध्ये राज्य सरकार देखील पार्टिसिपेट करायला तयार आहे। राज्य सरकार आपल्या रिसोर्सेसमधनं त्या ठिकाणी काही भाग त्याच्यात घेईल आणि उर्वरित भाग हा केंद्र सरकारने घ्यावा आणि तशी योजना ही ज्या प्रकारे केंद्र सरकार तयार करेल महाराष्ट्राचं सरकार ती स्वीकारेल अशा प्रकारची विनंती आम्ही त्यांना केली आहे। माननीय जेटलीजींनी आणि राधे मोहन सिंगजींनी आमचं म्हणणं समजावून घेतलं। त्यांनी मान्य केलं की शेतकऱ्याच्या पाठीशी मजबूतीनं उभं राहण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यांनी हे देखील या ठिकाणी आम्हाला आश्वस्त केलं आहे की या संदर्भात अतिशय सकारात्मक विचार करून कशा प्रकारे राज्य सरकारला मदत करता येईल, कशा प्रकारची योजना तयार करता येईल या संदर्भात केंद्र सरकार निश्चित विचार करेल अशा प्रकारचं आश्वासन आम्हाला त्यांनी दिलेलं आहे। आज हमारे महाराष्ट्र का एक हाई लेवल डेलीगेशन जिसमें कुछ वरिष्ठ मंत्री, कुछ एमएलएज, हम लोग आज देश के अर्थमंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी से मिले, देश के कृषि मंत्री राधे मोहन सिंह जी से मिले और महाराष्ट्र के किसानों की समस्याओं को हमने उनके सामने रखा। हमने उनसे निवेदन किया कि महाराष्ट्र में जो 1,08,00,000 किसान हैं इन्होंने 1,05,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। इनमें से करीब 31 लाख किसान ऐसे हैं कि जिनका कर्जा ओवरड्यू हुआ है और कर्जा ओवरड्यू होने से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम से वो बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति तैयार हुई है जिससे एक बड़ा संकट उनके ऊपर आज निर्माण हुआ है और करीब इनके ऊपर जो कर्जा है वो 30,500 करोड़ रुपए का ये कर्जा है। मैंने उनके ये भी ध्यान में लाकर दिया कि जब से महाराष्ट्र में नई सरकार आई है इस सरकार ने कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है
हम कृषि के क्षेत्र को रिलीफ और रिहैबिलिटेशन से आगे ले जाकर उसको हम इन्वेस्टमेंट बेस्ड, निवेश बेस्ड इस प्रकार से उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और निवेश करने की हमारी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार पिछले साल महाराष्ट्र में 31,000 करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में से करीब 19,500 करोड़ रुपया ये कृषि और कृषि कार्यों में हमने इन्वेस्ट किया है। और साथ में 11,000 करोड़ रुपया हमने अलग अलग प्रकार के जो ड्राउट रिलीफ के काम है उसमें हमने कृषि के क्षेत्र को दिया है। तो बड़े पैमाने पर हम लोग निवेश कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि महाराष्ट्र में कृषि के विकास दर में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी इसलिए है कि कृषि के क्षेत्र में निवेश नहीं हो पाया है। उस निवेश को करने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार लगातार कर रही है। और मैंने उनसे ये कहा कि अगर हम लोग अपने सरकार के पैसे से ये 30,500 करोड़ रुपए का कर्जा अगर चुकाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कृषि के क्षेत्र में निवेश नहीं कर पाएंगे। इससे राज्य का डेफिसिट भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूशन पैसा देती है पर कर्जा वापस करने के लिए डेफिसिट तैयार करना पड़ता है, उसके लिए कोई कर्जा नहीं देता। और इसलिए मैंने उनको ये कहा कि अगर सस्टेन निवेश करके हमारे किसानों को हम लोग इस कर्जे के फेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय वो पैसा अगर हम कर्ज माफी पर देंगे तो शायद हम लोग किसानों की उतने अच्छे तरीके से सेवा नहीं कर पाएंगे। और केंद्र सरकार ने इसीलिए हमको मदद करनी चाहिए। हमने उनसे निवेदन किया कि केंद्र सरकार कोई ऐसी स्कीम तैयार करे कि जिस स्कीम के तहत ये जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम से किसान बाहर हो रहा है उसके कर्जे को हम लोग माफ करके, उस कर्जे को समाप्त करके उसमें कोई ना कोई स्कीम लाकर हम लोग उसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम में वापस लाए। साथ में मैंने ये भी कहा कि हम पूरा का पूरा केंद्र सरकार के ऊपर बोझा नहीं डालना चाहते। महाराष्ट्र की जो सरकार है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन चूंकि हमारा जो फिस्कल स्पेस है, जो हमारी आर्थिक क्षमता है, उस क्षमता को देखते हुए पूरे तरीके से सरकार के अकेले के बलबूते पर ये नहीं हो सकता। इसलिए केंद्र सरकार कोई ऐसी स्कीम तैयार करे कि जिस स्कीम के चलते किसानों को हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम में ला पाए। तो उस स्कीम में जो भी अपेक्षित महाराष्ट्र की ओर से कंट्रीब्यूशन होगा, महाराष्ट्र निश्चित रूप से अपने फंड्स में से, अपने पैसे में से उतना निवेश करेगा। और साथ ही में हमारा जो आज इन्वेस्टमेंट कृषि के क्षेत्र में हो रहा है वो भी उससे इफेक्ट नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में एक जिसको हम सस्टेनेबल कृषि कह सकते हैं वो महाराष्ट्र में हम तैयार कर पाएंगे। माननीय जेटली जी ने हमारी बात को अच्छे तरीके से सुना। उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से देश के किसानों के पीछे सरकार खड़ी है और आगे भी खड़ा होना चाहती है। और इसलिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार कोई ना कोई इसके ऊपर सकारात्मक विचार करेगी और कोई ना कोई योजना के तहत किस प्रकार से राज्य सरकार के साथ मिलकर हम किसानों को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम में वापस ला पाए, इसके लिए कोई ना कोई योजना तैयार की जाए।